मैं तो कह रही हूँ कि मेरे जैसा काम कोई ना करे। इतने सारे पौधों को हटाना, फिर गार्डन की सफाई करना। तो मैं आज बताती हूँ हमें अपने गार्डन की साफ़ सफाई अगर करनी है तो कैसे करनी चाहिए। जिनके पास ताकत है, अभी उम्र है, तो वो तो कर सकते हैं, मगर जो थोड़ा एजेड हैं उनके लिए भाई बहुत दिक्कतें होती हैं। मैं तो करके आज बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो चलिए अब चलते हैं कि हम अपने गार्डन को किस तरह से साफ़ करेंगे। तो देखिए मेरे ये सारे पौधे हैं, मैं जो कुछ पौधों को दिखा रही हूँ, तो ये पौधों को एक साथ इकट्ठे हटाना नहीं है, क्योंकि अगर सीमेंट के गमले हैं तो वो तो पौधों से ज़्यादा वज़नी हो जाते हैं। गमले ही इतने वज़न होते हैं सीमेंट के, और जब उनमें मिट्टी डाल दी जाती है तो वो और वज़न हो जाते हैं, उनका वज़न और डबल तिबल बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि एक साथ एक दिन में इतनी ज़्यादा वज़न उठा के हम अपने आप को परेशान ना करें। हो सकता है कहीं हम बेड ही पे ना पड़ जाएं। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। आज मुझे करके अंदाज़ा हुआ, तो वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मैंने ये इतने जो मेरे सारे पौधे हैं, थोड़ा थोड़ा देखिए मैं सबको दिखा रही हूँ। सबको वहाँ से हटाना, फिर गार्डन की साफ़ सफाई करना, फिर सबको वहाँ रखना, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। मेरे लिए दो मुश्किल काम, गार्डनिंग के दो मुश्किल काम हैं। एक इसकी सफाई, क्योंकि मेरे पॉट्स जो हैं वो स्टैंड पे नहीं है। देखिए मेरे यहाँ मकान बन रहे हैं ना, तो इधर इस साइड भी उस साइड भी दोनों तरफ काम चल रहा है। मेरे पौधे देखिए किस तरह से ये सूख गए हैं। तो अक्सर मेरे पौधे इसी तरह से बेचारे रह जाते हैं, एकदम झुलस जाते हैं। तो देखिए कुछ कीड़े भी लगे हैं। ये कीड़े नहीं, वो वाले हैं, ये पतंगे हैं जो उड़ते हैं। सारी पत्तियों के इसने गोल गोल खा खा के सब में सुराख कर दिया। इतना अच्छा से ये जो है उसका पौधा चल रहा था, अजवाइन का, बहुत अच्छा आजकल बरसात के मौसम में था। और देखिए ये जो गुलदाउदी है, इसके सारे पत्ते खा, इसी में बहुत सारे थे। तो ये उधर थे, मेरे गार्डन में थे। जब मैंने इन सबको ला के इधर किया, एक जगह इधर कर दे, यहाँ के सारे पत्ते खाने लगे। ये देखिए ये इधर थे, ये गुलदाउदी, तो ये बहुत अच्छे से देखिए हरे भरे पड़े हुए हैं। और उधर तो उसमें इतने ज़्यादा छोटे छोटे से थे, ये तो बड़ा सा था पतिंगा, इतने छोटे छोटे थे कि मैं क्या बताऊँ। तो देखिए ये मेरी ये संतरे का पौधा है। माशाल्लाह से देखिए इतने संतरे लगे, खूब अच्छे से बड़े बड़े हेल्दी संतरे हैं। पिछले साल तो इसमें 2 ही फल लगे थे, इस साल 5 फल लगे हैं। एक किसी बच्चे ने तोड़ लिया, और ये 4 देखिए टिके हुए हैं। और देखिए ये अनार इतना अच्छा हेल्दी सा बड़ा सा है। बंदरों की वजह से इसको छिपा के रखा है। एक बार तो फल लगा था तो बंदरों ने आया, सारा फल तोड़ लिया था। वो तो बिल्कुल छोटे छोटे ही से थे, जो अनार की साइज़ होती है उनका आधा ही साइज़ हुआ होगा। तो उनमें अभी दाने भी सही से दिख नहीं रहे थे, इसलिए मैं इनको छिपा के रखती हूँ। तो देखिए इतने सारे पौधे हैं, हमको एक साथ यहाँ रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं बात देखिए वहाँ से मेरी कट गई थी कि अगर पौधे स्टैंड पे होते हैं तो सफाई करने में आसानी होती है, बहुत आसानी, बहुत सारी मुश्किलों से हम बच जाते हैं। मगर मेरे सारे पौधे ये ज़मीन में देखिए हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए सारे पौधे अपने रखे हुए हैं, सबको वहाँ से निकाल के इधर किया है। फिर जब मैं अपना गार्डन साफ़ कर लूँगी तो फिर गार्डन की तरफ इनको रखूँगी, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की सख्त वार्निंग है कि पौधे इधर नहीं रहने चाहिए। तुम अपना पौधा लेके उधर ही रहो। मुझे एक छोटी सी जगह दे दी है, तुम अपना पौधा लेके उधर ही रहो, इधर नहीं फैलाना इन सबको। मगर फिर भी कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं। तो देखिए इस तरह से अभी मैं कुछ पौधे अभी उधर बाकी हैं, तो सबको यहाँ वहाँ करके शिफ्ट करूँगी। तो देखिए ये है मेरा उजड़ा हुआ गार्डन, देखिए। तो मैं सबको, ये पिंक कलर का देखिए रोज़ था, और इसके फूल अब झड़ चुकी हैं। अब कुछ पौधों को मैं आज कटाई छटाई भी पौधों की इसी साथ कर दूँगी।
देखिए कुछ यहाँ उठा के रख दिया है। पॉट के हिसाब से मैंने किया, पॉट और पौधे के हिसाब से। अगर बड़े पौधे यहाँ रखेंगे तो नहीं सही पड़ेगा ना। हवा अक्सर चलती रहती है, तेज़ कभी हवा चल रही थी, सारे पौधे गिर जाते हैं। तो साइड में है कि ये साइड, एक साइड तो छत है, दूसरी साइड मेरा उन लोगों का वो करकट वाला हिस्सा है। अगर गिरेगा तो उनका टूट जाएगा, नुकसान होगा। तो आपस में रंजिश हो, इसकी वजह से मैं यहाँ नहीं रखती हूँ। फिर भी आज सफाई के लिए मैं कुछ न कुछ उठा के रख दी हूँ कुछ पौधों को। तो देखिए अभी इन सारे पौधों को किस तरह से मैं हट, देखिए इस तरह से मेरा बरसात में सारे पौधों में यही वाली घास निकल आई थी। इतनी विर्स हो गई थी कि 3-3 4-4 फीट की, इतनी लंबे कि सारे सब घास ही दिख रहे थे। इधर डर लगता था, मेरे बच्चे कहते थे कि मम्मा तुम क्या जंगल बना के रखी हो, सब इधर डर आते हुए डर लगती। और फिर ये एसी चलता है, एसी का पानी पाइप इसकी टूट गई है, तो उसकी वजह से इसकी साइड में काई बहुत ज़्यादा, जहाँ यहाँ से पानी गिर के जहाँ तक जाता है पूरी इतनी ज़्यादा काई लगी हुई है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो देखिए मैंने ये वीडियो बनाने के लिए ये सिर्फ 2 पॉट से की एक वीड्स छोड़ी थी। बहुत ज़्यादा, ये तो थोड़ा धूप होने लगी है अब तो थोड़ा सूख गए हैं, नहीं तो सिर्फ यही दिखती ही थी मेरे पौधे में। और देखिए ये मकोई का पौधा है, इतना ज़्यादा इसमें मिली बग्स है, मैं इनको एकदम लेके परेशान हूँ। एक बार मेरी गार्डन में पता नहीं कहाँ से आ गई हैं, इतनी ज़्यादा जानते इसमें उगते हैं पौधे, इतने ज़्यादा उगते हैं, मैं इनको उखाड़ते हुए थक जाती हूँ। और इसमें मिली बग्स बहुत ज़्यादा लगते हैं कि अगर मेरे पौधे में ना लगे रहें तो इन सब में लग के हो जाती मेरे पौधे ख़राब। तो मैं कुछ पौधों को इस तरह से सबको कट कर दूँगी। और ये देखिए ये जो टच मी नॉट छुई मुई का पौधा है, वो भी मेरे गार्डन में, असल में इसमें कांटे होते हैं ना, ये एक बार मैंने इनको मंगा लिया था। अब उसके पौधे इतने, इसके भी यहाँ वहाँ उगते रहते हैं, मैं परेशान हुई। 1-2 लगा दी हूँ, मगर उसके लिए भी मैं सुनती रहती हूँ, डांट सुनती रहती हूँ कि तुम कांटेदार पौधे क्यों लगाती हो। गुलाब के पौधे नहीं लगाना है, गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं, गुलाब के पौधे नहीं लगाना है। वैसे तो मेरे सारे ही पौधे गुलाब के मरते जा रहे हैं। मैं हर साल मंगाती हूँ 2-4, 4-6, 2-3 जो भी मुझे पसंद है। जैसे मुझे येलो कलर का बहुत पसंद है, रोज़ वाइट है, तो कुछ ऐसे कलर से जो होते हैं जो पसंद होते हैं तो मंगाती हूँ। मगर ये इसी बरसात के सीज़न में वो आके मर जाते हैं। पूरी साल रहते हैं, बरसात के सीज़न पता नहीं क्या होता है कि मर जाते हैं। तो ये एक देसी रोज़ है, और ये जो कटिंग से ही मैंने तैयार किया था। और ये जो पिंक वाला रोज़ है वो भी मैंने कटिंग से ही, तो मैं सोच रही हूँ कटिंग से जो तैयार हो जाएगा थोड़ा इसको लगा लेंगे। और ये एक तुलसी से भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तुलसी जी भी जो है ना हमारी, हमको इतना ज़्यादा परेशान किए हुए हैं कि मैं उनके जो फूल इसमें खिलते हैं उनके बीज नहीं निकाल पाती तोड़ के। तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मेरे हर पॉट से में तुलसी ही निकलते हैं। और ये सदाबहार 2-3 पौधे ऐसे हैं कि जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं। तो आज मैं सबको कुछ, जैसे कि तुलसी हुआ, सदाबहार हुए, इन सबको मैं बहुत ज़्यादा कट करके निकाल दूँगी। देखिए इस तरह से जो कुछ मेरे मिट्टी के जम गई थी फर्श पे, तो इन सबको मैं इस तरह से खुरच के निकाल दे रही हूँ। और फिर इसके बाद में झाड़ू लगाने में मुझे आसानी होगी कि मिट्टी छुड़ानी नहीं पड़ेगी। और जो बड़े पौधे हैं तो हो सकता है मैं उनको वहीं रहने दूँ, क्योंकि उनमें मिट्टी भी ज़्यादा है ना, पॉट्स बड़े हैं तो मिट्टी भी ज़्यादा है, उठाने में दिक्कत होती है। इतने बड़े बड़े पॉट्स को देखिए कैसे कोई उठाएगा अकेला। वैसे मैं सोच रही हूँ कि किसी न किसी तरह से 1-2 स्टैंड बनवा लें। तो ये छोटे पौधे जैसे गुलदाउदी के विंटर सीज़न के जितने पौधे हो गए हैं, या समर के ही कुछ छोटे पौधे हैं जो कि रह जाते हैं, जैसे कि रेन लिली है या और पौधे जो छोटे पौधे रह जाते हैं, तो उनको मैं स्टैंड पे रख दूँगी। मगर जो बड़े पौधे हैं वो स्टैंड पे तो नहीं आ पाएंगे। अब देखिए क्या कर पाती हूँ। तो मेरा कहना यही है कि हम एक साथ काम ना करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। मैं करके आज परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान। मेरे जोड़ों में दर्द भी रहता है, जिसकी वजह से मैं आजकल अपने गार्डन की देखभाल भी बहुत कम कर पाती हूँ। छत पे आना जाना मेरा बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर फिर भी आना जाना तो रहता ही है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। पर वो वाली बात अब नहीं रह गई है, जो मैं शुरू में गार्डनिंग करती थी वो वाली बात अब मेरी नहीं रह गई है। फिर भी पौधों को ज़िंदा रहने के लिए पानी डालना, एक बार सुबह में आना इसके लिए होता है। फिर
हमारे नहाने धोने का सारा सिस्टम ऊपर इसके लिए आना आता है, कुछ ना कुछ ऊपर आना जाना लगा ही रहता है। देखिए देखिए इतना बड़ा पॉट्स मैं कैसे उठाऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको ये यहाँ से उठाऊंगी तो थोड़ा आसानी होगी। उठा के इसको इस तरह से अपनी जगह इसको अपनी जगह नहीं रखा है, इसको यहाँ इसलिए रखा है कि सबको एक जगह कर दो, फिर यहाँ से वहाँ सफाई जब होगी तो फिर इन सबको सेट किया जाएगा। तो हाँ देखिए बात रह रह के कट जाती है मेरी कि सफाई अगर हमको अपने गार्डन की करनी है तो कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा रोज़ करते रहते हैं, तो इससे हमारा काम बढ़ता नहीं है। और मेरा काम ये है कि मैं अपना काम बढ़ा के फिर परेशान होकर तब जाके उसे लथपथ हो जाती हूँ, तब फिर करती हूँ। पहले मेरे ऊपर ही का रहने का ज़्यादा सिस्टम था, तब मेरे गार्डनिंग का काम बहुत आसान था। अब मेरा रहने का सिस्टम ज़्यादातर नीचे हो गया है, तो ऊपर आ नहीं पाती, बहुत कम आती हूँ। बहुत गड़बड़ हो गया है जब से मैं नीचे रहने लगी हूँ।